जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता समाजवादी पार्टी के शासनकाल की अंधेरी रातों को इतनी जल्दी भूल गई? क्या यूपी की जनता को वो दौर याद नहीं जब गांव में बिजली आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था और शहरों में भी घंटों कटौती आम बात थी? आज अखिलेश यादव जिस बिजली व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उसी व्यवस्था की जड़ें उनके शासनकाल की नाकामियों से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश बिजली संकट, भेदभाव और वीआईपी कल्चर का प्रतीक बन चुका था। उस समय बिजली सप्लाई का पैमाना जनता की जरूरतें नहीं बल्कि राजनीतिक पसंद नापसंद हुआ करता था। कुछ खास जिलों को वीआईपी जिला मानकर 24 घंटे बिजली दी जाती थी, जबकि बाकी प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। गांवों की हालत इतनी खराब थी कि लोग इन्वर्टर और जनरेटर के भरोसे जिंदगी काटने को मजबूर थे। किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में सूखती थीं क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं था। छोटे उद्योग दम तोड़ रहे थे, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। आज अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा ने बिजली विभाग को बर्बाद कर दिया, लेकिन जनता पूछ रही है कि आखिर 2012 से 2017 तक सपा सरकार ने किया क्या था। उस दौर में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बेहद सीमित थी। ट्रांसफार्मर जलना आम बात थी, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था और लाइन लॉस और बिजली चोरी अपने चरम पर थी। हालत ये थी कि कई जगह बिजली के तारों में करंट नहीं आता था। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि सपा सरकार में लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे सिर्फ राजनीतिक तंज नहीं बल्कि उस दौर की जमीनी सच्चाई थी। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। सपा के शासन में बिजली विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही का अड्डा बन गया था। नई लाइनें बिछाने, सब स्टेशन बनाने और ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं फाइलों में अटकी रहती थी। बिजली विभाग घाटे में डूबता चला गया। लाखों परिवार ऐसे थे जिनके घरों तक कनेक्शन ही नहीं पहुंचा था। गांव में शाम होते ही अंधेरा छा जाता था और शहरों में रोस्टर कटौती शब्द आम हो चुका था। अब आंकड़ों की बात करें तो भाजपा सरकार के दौरान बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 3 करोड़ 70 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि सपा शासन में ये संख्या करीब 1 करोड़ 81 लाख थी। पीक टाइम में बिजली सप्लाई 31,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी, जबकि सपा सरकार के समय ये लगभग 13,000 मेगावाट के आसपास थी। आज हर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो रही है। सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों घरों को कनेक्शन मिला, नए सब स्टेशन बने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत हुआ और ग्रामीण इलाकों में सप्लाई के घंटे बढ़े। ये अलग बात है कि गर्मी और बढ़ती मांग के चलते कटौती की शिकायतें आज भी हैं, लेकिन स्थिति की तुलना अगर सपा शासन से की जाए तो अंतर साफ दिखाई देता है। विडंबना यह है कि जो पार्टी खुद अपने शासनकाल में यूपी को अंधेरे में छोड़ चुकी हो, वही आज बिजली को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव को शायद ये याद नहीं कि जनता सिर्फ बयान नहीं अपना अनुभव भी याद रखती है। जनता को वो दौर याद है जब परीक्षा के समय बिजली चली जाती थी, अस्पतालों में जनरेटर जवाब दे जाते थे और गाँव में लोग लालटेन की रोशनी में रात काटते थे।
आज अगर बिजली संकट पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी अपने अतीत का आईना देखने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि बिजली पर राजनीति करना आसान है, लेकिन पूरे प्रदेश को रोशनी देना उतना आसान नहीं जितना ट्वीट करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।